हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 है ये, जो हम टॉप 30 इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। पहले के फर्स्ट 5 जो क्वेश्चंस है मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो है इंटीग्रेशन π/6 टू π/3 sin x प्लस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं ये जो साइन 2x लिखा हुआ है मैं इसको ब्रेक करूंगा। मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे साइन 2x को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम साइन 2x को ब्रेक करना। तो उसके लिए मैं सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, मैं यहां से ये साइन 2x को बनाऊंगा। देखते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। मेरे पास रिजल्ट आता है साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ए माइनस बी बन गया ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स, प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस 2b मतलब -2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब यहां देखो, इस रिजल्ट में देखो साइन 2x मिल रहा है ना, तो इसीलिए यही मेरे को साइन 2x चाहिए यहाँ। तो मैं देखो क्या मिलूंगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे ही रखा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 हो गया, और माइनस ये वैल्यू क्या हो गई, साइन 2x, ये हो गई साइन 2x। और मुझे साइन 2x की वैल्यू चाहिए ताकि मैं उसको यहाँ रख सकूं। तो इसको मैं राइट साइड लेके जाता हूँ, लेफ्ट साइड लेके जाता हूँ, तो माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस का साइन 2x हो गया इक्वल्स टू 1। और ये जो टर्म है इसको मैं राइट साइड लेके जाता हूँ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो आप, ये जो रिजल्ट है साइन 2x, इसको मैं कहाँ रखूंगा, जो हमारा मेन क्वेश्चन है यहाँ रखूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करना है क्वेश्चन को लिखना। अब तो हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन π/6 से π/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ऐसे ही रखा। और अपॉन जो अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर जो साइन 2x है उसको मैं क्या लिखूंगा, ये इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये साइन 2x को मैंने रिप्लेस कर दिया। अब क्या करना है, जो ये टर्म है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको मैं टी मानूंगा। मैं लिखूंगा पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, तो इसको टी माना। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जो कि रिजल्ट, अगर ये देखो न्यूमरेटर जैसा रिजल्ट बन जाएगा, अगर ऐसा रिजल्ट बन जाएगा तो बहुत बढ़िया है ना। तो जो हमने टी माना है वो ठीक हो जाएगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स, और डी एक्स बराबर डी टी। तो ऐसा ही कुछ चाहिए, देखो हमें यहाँ न्यूमरेटर चेक करो, यही चाहिए। ठीक है, तो साथ में और एक चीज और वो क्या, मैं साथ में लिमिट भी कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो अभी ये जो लिमिट है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये एक्स की हैं। ठीक है, अब मैं पूरे का पूरा फंक्शन को टी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो लिमिट भी मेरे को टी की चाहिए। और वो टी की लोअर लिमिट और टी की अपर लिमिट कहाँ से मिलेगी मेरे को, मैं इस रिजल्ट में मैं टी की वैल्यू निकालूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टी की लोअर लिमिट क्या होगी। लोअर लिमिट किसकी, टी की। तो लोअर लिमिट यहाँ देखो, इस फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां मैं लोअर लिमिट रखूंगा, एक्स की लोअर लिमिट। तो साइन π/6, फिर ये माइनस है, माइनस कॉस एक्स की जगह अगेन π/6, और मुझे टी की मिलेगी लोअर लिमिट, टी की लोअर लिमिट। साइन π/6 कितना होता है, साइन 30 डिग्री, मतलब वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, माइनस कॉस π/6,
कॉस पाई बाय 6 होता है कॉस 30 मतलब √3/2 इक्वल्स टू टी की लोअर लिमिट। तो यहाँ से टी की जो लोअर लिमिट आ गई, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये आएगा 1 माइनस √t/2। ठीक है, ये जो आई ये टी की लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट आई टी की। ठीक है, ये है टी की लोअर लिमिट है। अब हम बात करेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट निकालते हैं टी की। देखो कैसे, इस फंक्शन में, अगेन इस फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां मैं अपर लिमिट रखूंगा एक्स की, है ना। तो मेरे पास टी की अपर लिमिट आ जाएगी। तो एक्स की अपर लिमिट है π/3, तो साइन एक्स की जगह π/3 माइनस कॉस एक्स की जगह π/3 इज इक्वल्स टू टी चल ही रहा है, टी की अपर लिमिट मिलने वाली है। साइन π/3 मतलब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस π/3 मतलब cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से टी की जो अपर लिमिट आई वो क्या आई, एलसीएम लेने के बाद √3 - 1 अपॉन, ये हो गई अपर लिमिट किसकी, टी की। तो अब देखो, अब मैं पूरे के पूरे फंक्शन को टी में कन्वर्ट कर रहा हूं, तभी तो इसमें लिमिट रखूंगा मैं टी की। तो ये पूरे का पूरा फंक्शन, जो ये फंक्शन था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्स में था, अब मैं इसको टी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो इसका जो न्यूमरेटर पार्ट है, ये जो न्यूमरेटर पार्ट है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी, ये तो मेरे को मिल गया क्या, देखो यहाँ dt, तो इसकी जगह तो dt आया अपॉन √1 ऐसी रखा माइनस। अब यहाँ देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको मैंने ऑलरेडी t मान रखा है यहाँ, तो इसकी वैल्यू हो गई t, और स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर। देखो पूरे का पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट हो गया। और लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या रखेंगे, ये है लोअर लिमिट 1 माइनस √3/2, ये लोअर लिमिट। और अपर लिमिट क्या है, √3 - 1/2। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। ये मेरे पास फंक्शन आ गया और उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक आइडेंटिटी हमें याद आ रही है। देखो कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगाने वाले हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन √a², मतलब कोई कांस्टेंट हो माइनस x², कोई वेरिएबल हो। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो ये वाली हम क्या आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखो a मतलब यहाँ पे a कौन है, 1 है, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हमारे पास इसका जो इंटीग्रेशन है क्या आ जाएगा, रिजल्ट साइन इनवर्स x कौन है t अपॉन a कौन है 1। ठीक है, बस इसमें हमें लिमिट यूज करनी है। बस लोअर लिमिट क्या है 1 माइनस √3/2, और अपर लिमिट क्या है √3 - 1/2। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बस लिमिट फिट करते हैं, तो स्टार्ट करें लिमिट फिट करना। साइन इनवर्स टी की जगह, देखो नीचे 1 तो खाली यूज नहीं है 1 का, तो साइन इनवर्स टी की जगह अपर लिमिट यूज करते हैं पहले √3 - 1/2, फिर माइनस साइन इनवर्स टी की जगह लोअर लिमिट क्या है 1 माइनस √3/2। ठीक है, लिमिट यूज कर ली। मैं क्या कर रहा हूँ मैं इसमें माइनस साइन कॉमन ले सकता हूँ, है ना। से माइनस साइन कॉमन हुआ इस रिजल्ट से, यहां से देख लो साइन इनवर्स √3 - 1/2 तो ऐसी रखा, मैं यहां से ये माइनस ऐसी रखा, ध्यान से देखना। साइन इनवर्स यहां से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, तो जब माइनस साइन कॉमन लूंगा तो √3 हमारा प्लस का हो जाएगा, और 1 जो कि पहले प्लस का था अब वो माइनस का हो जाएगा, है ना। और अपॉन 2 चल रहा है ये। ठीक है, ये माइनस साइन कॉमन लिया। अब क्यों लिया वो समझो, क्योंकि मुझे पता है साइन इनवर्स -x अगर कहीं पर है तो ये जो माइनस है ये बाहर आ जाता है, ये बन जाता है माइनस साइन इनवर्स x, है ना। तो यहाँ पे देखो ये पूरे का पूरा जो है ये साइन का एंगल है, वो भी नेगेटिव। तो यहाँ भी देखो साइन का एंगल नेगेटिव है, तो ये जो नेगेटिव है ये बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यही यूज करने वाले हैं, साइन इनवर्स √3 - 1/2 चल ही रहा है। तो ये जब माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अंदर बचेगा साइन इनवर्स √3 - 1/2।
क्या कर दिया ये, ब्रैकेट थोड़ा सा गलत हो गया, चलो कोई बात है, इसको एस कर देते हैं, ये हमारा ब्रैकेट यहाँ नहीं लगेगा भाई, साइन इनवर्स यहाँ लगेगा। ठीक है, तो ये देखो 2 टाइम्स हो गया, देखो दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स √3 - 1/, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर, इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर। ठीक है, होप कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।